डॉक्टर ठीक से चेक करिए ना। सर मुझे आपकी बीवी के कुछ और टेस्ट करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आप कुछ देर बाहर जा सकते हो? बाहर क्यों जाऊँ बे? मेरी बीवी है, मेरे सामने टेस्ट कर, क्या दिक्कत है तेरे को? सर टेस्ट के लिए ना केवल पेशेंट ही अलाउड है। अगर कोई बाहर से सुपरवाइज करने आ गया ना तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। चल ठीक है, मान लेता हूँ तेरी बात, पर जो भी काम करे जल्दी करियो, समझा? ठीक है। क्या हुआ मैडम, क्या हेल्प चाहिए आपको? एक्चुअली मेरा पति मेरा अबॉर्शन करवाना चाहता है। वो एक नंबर का अय्याश इंसान है, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता। सर मेरा घर बिखर जाए, मेरे साथ जो कुछ हो जाए मैं बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ हो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी सर। पर तुम्हारा हस्बैंड ये कर क्यों रहा है? सर क्योंकि उसका जो वकील है उसने उसके दिमाग में गलत बातें भर दी हैं। उसने उसे ये कह दिया है कि अगर मेरा पति मुझे डिवोर्स देगा और ये बच्चा मेरे साथ होगा तो उसे मेरा और मेरे इस बच्चे का खर्चा देना होगा। और मेरा पति वो मुझे एक फुटी कौड़ी नहीं देना चाहता सर, इसीलिए वो मेरा अबॉर्शन करवाना चाहता है, पर मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। कितना गिरा हुआ इंसान है। लेकिन आप एक काम कर सकती हैं ना, आप तो कोर्ट में जाके बोल सकती हैं ना मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। आप बिना किसी डिमांड के अपने पति को डाइवोर्स दे दो, वो तो खुशी खुशी दे देगा। सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं एक अकेली औरत हूँ और अपने इस बच्चे का खर्चा सब कुछ अकेले कैसे मैनेज करूँगी मैं? ऊपर से डिवोर्स के बाद मेरी तो दूसरी शादी भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक डिवोर्सी लड़की जो कि माँ बनने वाली हो उसे लोग अलग ही नज़रों से देखते हैं। कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, सब उसे ही गलत समझते हैं, लेकिन किसी को असली सच्चाई का पता ही नहीं होता। सही कहा आपने, दुनिया वाले ये बिल्कुल नहीं समझते। और मुझे बहुत बुरा लगा आपकी ये कंडीशन जान के। आपके लिए मेरे पास एक ऑफ़र है। कैसा ऑफर सर? आप अपने हस्बैंड को बुलाइए और उनको बोलिए कि आप बिना किसी डिमांड के उनको डाइवोर्स देने के लिए तैयार हैं, और आपके बच्चे का और आपका खर्चा मैं उठा लूँगा, बल्कि आपसे शादी कर लूँगा। शादी? ये आप क्या कह रहे हैं सर? दरअसल क्या है ना, कुछ सालों पहले मेरी वाइफ की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, और रिसेंटली मैं भी यही सोच रहा था कि मुझे फिर से शादी कर लेनी चाहिए। और आपकी कहानी सुनने के बाद मुझे लगता है कि मुझे आपसे अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता है, और इस तरह से आपकी मदद भी हो जाएगी और आपकी सारी परेशानी ख़त्म भी हो जाएंगी। लेकिन सर आप एक ऐसी लड़की से शादी कर पाएंगे जो एक डिवोर्सी है और जो एक बच्चे की माँ बनने वाली है? देखिए, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी सोच बड़ी मॉडर्न है, और दुनिया वाले कुछ भी कहें मेरे लिए मायने नहीं रखता। अब आप अपने पति को बुलाइए और उनको कहिए कि आप उन्हें डाइवोर्स देने के लिए तैयार हैं, वो भी बिना किसी डिमांड के। बाकी सब मैं संभाल लूँगा। मिस्टर सुमित, आप अंदर आ जाइए। सर आपकी बीवी के टेस्ट हो गए हैं, पर वो बोल रही हैं कि उन्हें अबॉर्शन नहीं करवाना है। क्या अबॉर्शन नहीं कराएगी? ऐसे कैसे नहीं कराएगी तू अबॉर्शन? हाँ, मेरी बात सुन ले, मैं तुझे और तेरे बच्चे को एक फूटी कॉल नहीं दूंगा, समझ आया तेरे को? मैं ये अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। तुम्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम है ना कि डिवोर्स के बाद तुम्हें मेरे और मेरे इस बच्चे का खर्चा देना पड़ेगा। फिक्र मत करो, मैं तुमसे कोई पैसों की डिमांड नहीं करूँगी, और डिवोर्स चाहिए ना तुम्हें, वो तुम्हें मिल जाएगा। अरे वाह, क्या तुझे फूटी कॉल भी नहीं चाहिए? घर पे तो बड़ा चिल्ला रही थी कि प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, पैसे चाहिए, अपना बच्चा कैसे पालूंगी। अब क्या हो गया? इतनी मेहरबानी, कुछ खास बात है क्या? इस डॉक्टर ने कोई पट्टी बढ़ा दी क्या तुझे? देखो, मैं जो भी करूँ, जैसे भी मेहनत करूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन मैं अपने इस बच्चे को पाल लूँगी। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है उसके लिए। तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना, वो भी बिना किसी डिमांड्स के, वो तुम्हें मिल रहा है। अब इसके बाद मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। ठीक है फिर, मुझे तो डिवोर्स चाहिए था, वो भी बिना किसी डिमांड के, जिसमें तो मैं भी तो हो ही गई हूँ। मुझे और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। तो मिलते हैं कोर्ट में बिना किसी डिमांड के। हाँ, डिवोर्स पेपर के साथ चलता हूँ, अपना ध्यान रखना।
चलिए अब आप है ना बेफिक्र होकर घर जाइए, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, आपको अगर मेरा ऑफ़र सही लगे तो आप जब चाहें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।